नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग सावर या ज्ञान गंगा सावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब आप सोचोगे कि ये दो नाम क्यों लिए सर ने? दो नाम इसलिए कि आप ज्ञान गंगा ई लर्निंग सावर सर्च करो या ज्ञान गंगा सावर सर्च करो, अपना यूट्यूब चैनल का जो वहाँ आइकन है, अपना यूट्यूब चैनल वहाँ आ जाएगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप इसको प्रश्नों को देखिए, सोल्व कीजिए। YouTube चैनल में प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई कीजिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको थोड़ा सजेशन दिया था कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है और आपने निश्चित रूप से उसके अनुसार आप करने भी लग गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन मेंटल एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक पर। मानसिक योग्यता परीक्षण में अपन अल्फाबेट सीरीज मतलब वर्णमाला परीक्षण टेस्ट में अपन चल रहे थे। अपन ने जस्ट इससे पहले वाला शब्द रचना पढ़ा था कि एक शब्द दे दिया, उससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। मैंने एक अंतिम प्रश्न दिया था, उसका आंसर डी ऑप्शन डिगिंग था। आप सभी ने लगभग 99% सभी बच्चों ने डिगिंग बिल्कुल सही आंसर उसका डी ऑप्शन दिया था, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को वापस नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो आपको आ चुका है। सरल टॉपिक था। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही कठिन टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं अपन। ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, इसके बहुत सारी बुक्स मिलेगी, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक आपका बेस्ट मेथड रहेगा। इस मेथड को सीखने के बाद, इस तरीके को सीखने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन को किसी और तरीके से करना पसंद करेंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, अंतिम मिनट तक, अंतिम प्रश्न तक आप मेरे साथ बने रहेंगे। निश्चित रूप से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आने वाला है। इसको भी मैं 2 पार्ट में ले आया हूँ। वैसे तो मैं इस वर्णमाला परीक्षण को एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में पूरा कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रश्नों की कठिनता ज़्यादा है, इसलिए मैं 2 पार्ट में और सरल रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इनको अच्छी तरह से मेरे साथ बने रहें और देखें, समझें कहाँ दिक्कत आती है, फिर मुझे बताइएगा। तो पहले प्रश्न पे आ जाइए आप। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन आपके पास कंटिन्यू है LQMR। एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है। दिखने में तो बहुत सरल है, लेकिन अगर अपन ने लगाएंगे तो दिमाग घूम जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला वही ऐसे जेड वाली, उसके अंदर बाएं से 8वां, दाएं से 9वां, मेरे समझ में नहीं बैठ रहा कैसे क्या होगा। अगर आपने कोई वीडियो देखे हो तो आप देखोगे कि प्लस कर लो और माइनस कर दो और 8 जोड़ दो और 9 घटा दो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, प्रश्न गलत हो सकता है। अगर आप वास्तव में परफेक्ट हो चुके हैं उस प्लस माइनस में तो कोई अलग बात है, लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूं उसके बाद आप प्लस माइनस भूलने वाले हैं। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे कि अपने को क्या क्या आवश्यकता है। मेन चीज है आपको बायां और दायां ये समझ में आना चाहिए। ये यहां पर भी काम आ रहा है, आगे क्रम परीक्षण में भी काम आएगा, आगे आपके दिशा परीक्षण में भी ये काम आने वाला है। तो बायां दायां को आप आज ही समझ लो कि बायां किसे कहते हैं और दायां। बायां मतलब आपका लेफ्ट हैंड और दायां मतलब आपका राइट हैंड। अब आप भूल जाते हो। मेरे पास बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे प्रश्न बच्चे पूछते हैं जब मैं पढ़ाता हूं कि सर बायां कौन सा है और दायां कौन सा है, यही हम कंफ्यूज रहते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आया हुआ होगा कि बायां कौन सा और दायां कौन सा। बायां मतलब आपका वाम मतलब उल्टा हाथ, और दायां मतलब आपका दक्षिण मतलब दायां हाथ या सीधा हाथ कह सकते हैं अपन, राइट हैंड कह सकते हैं। तो अब इनको कैसे याद करें? देखो वैसे तो इजी गोइंग है, कभी भूलने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बायां बेकार, दायां दमदार। अपन किसी बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे उनका संबंध स्थापित करके याद रखें। दायां दमदार हमेशा याद रहना चाहिए दिमाग में कि दायां दमदार बताया था सर ने। दमदार मतलब ज्यादा, तब खुद के चांपट मार के देखो, ज्यादा तेज लगेगी ना इसके इस हाथ की, और अगर बाएं हाथ से मारोगे तो थोड़ी धीरे लगेगी। देखो ये मेरे समझाने के तरीके हैं, इजी गोइंग, ताकि हमने को हमेशा याद रहे कि हाँ ये बायां मतलब उल्टा वाला बायां होता है और दायां वाला
राइट हैंड जो होता है जो मजबूत होता है थोड़ा। अब बहुत सारे ये प्रश्न मत करने लग जाए सर मैं तो लेफ्टी हूँ या मेरे लेफ्ट हैंड ज़्यादा मजबूत है, वो अलग बात है, वो सभी के साथ नहीं, ज़्यादातर जो क्या होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सामान्यतया क्या होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चलो इसके बाद अपन ने जो अल्फाबेट सीरीज जो मैं जिस तरह से बता रखी है, इसके अलावा आज तक कोई सीरीज नहीं बताई, केवल इसी सीरीज के अनुसार ये प्रश्न होगा। अगर आपको ये बनाना आता है तो ये प्रश्न आपका हो गया, ये मान लो। तो इस पहले प्रश्न को अपन इस अल्फाबेट सीरीज के अनुसार, इस आंसर शीट के अनुसार, इस उत्तर माला के अनुसार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला जब कुछ भी क्रम नहीं दे रखा हो तो अपने को क्या मानना है, ए से लेकर जेड तक, यही होती है। क्रम अगर दे रखा होता है उल्टा सीधा तो बात अलग थी, लेकिन अपने को कोई भी क्रम नहीं दे रखा तो अपन ए से जेड तक ही मानेंगे। बाएं से आठवां, बायां मतलब ए की तरफ से या जेड की तरफ से, बताओ। बायां मतलब इधर से, तो मतलब ए की तरफ से, ए की तरफ से आठवां अक्षर। इसमें देखो आठवां कौन सा है, सीधा दिख रहा है एच, न कोई जोड़ना न कोई घटाना, आठवां दिख रहा है एच। आप इसको एच को यहां लिखो ना, क्या दिक्कत है। जो आपका आठवां अक्षर है उसको आपने यहां लिख दिया। लिखने के बाद आठवें अक्षर के दाएं नवां अक्षर कौन सा होगा, ये एच पे आ जाओ आप। एच के दाएं जेड की तरफ या ए की तरफ, एच पे आप खड़े हो, जेड की तरफ चलेंगे या ए की तरफ चलेंगे, दायां मतलब सीधा हाथ, तो अपन चलेंगे राइट हैंड की तरफ, जेड की तरफ। कौन सा, नवां अक्षर। तो एच के बाद नवां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई क्यों आंसर आया आपका, बिल्कुल क्यों, कितना इजी है, न कोई जोड़ना न कोई घटाना और आपका आंसर आ गया। अगर आप प्लस माइनस में उलझ गए, एक अंक भी इधर उधर हो गया या घटाया नहीं है, जोड़ा नहीं, तो गड़बड़ है। लेकिन इससे क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। आगे बात समझ में, ये बहुत ही इजी मेथड बता रहा हूं आपको, बहुत ही इजी। अगर आपको वास्तव में अगर इसको सीखना है ना, इस मेथड को सीख जाओ, आपका ये प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप उस क्वेश्चन को करने लग जाओगे, मुझे पता है। इसका जब अंतिम क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो आप तब तक बहुत पारंगत हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो लिखिए, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन डी, डब्ल्यू, आर, ई। देखिए बताइए कौन सा होगा। दाएं से, वही अंग्रेजी वर्णमाला किसी प्रकार की, वही सीधे क्रम में, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। वही अपन ए बी सी डी कैसे लिखते हैं भाई, ए से जेड की तरफ लिखते हैं, यही होता है अपना क्रम। दाएं से, दायां किधर है भाई, जेड की तरफ से या ए की तरफ से, निश्चित रूप से जेड की तरफ से। दायां तो जेड की तरफ होगा ना, तो जेड की तरफ से 16वां अक्षर कौन सा, इसमें देख लीजिए फटाफट से। जेड की तरफ से 16वां अक्षर आपका कौन सा हुआ, के। अरे जेड की तरफ से 16वां अक्षर कौन सा हुआ, के। ये आ गया ना 16, इसके अनुसार ही तो इधर है, यही तो क्रम इधर आना है। इधर से देखेंगे तो 16 पे पी, और इधर से देखेंगे तो इसके सामने कौन सा, के, वही 16 नंबर पे हो गया। आगे बात समझ में। तो इधर से देखेंगे दाईं तरफ से तो 16वें पे क्या हुआ भाई, के, लिख दो बीच में। उसके बाद अक्षर के बाएं 7वां, आप के पे खड़े हैं, के पे खड़े हैं तो बाएं ए की तरफ चलेंगे या जेड की तरफ चलेंगे, बताइए। ए की तरफ चलेंगे, और ए की तरफ कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर, तो ए की तरफ चलिए। के के बाद 1 2 3 4 5 6 7, डी। और आपका इसमें डी आंसर बिल्कुल सरल, कितना जल्दी हो रहा है, न कोई जोड़ना न कोई घटाना, और आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर रहे हैं। कुछ नहीं किया, दायां देखना है सबसे पहले, दायां बायां कंफर्म होना चाहिए कि दायां जेड की तरफ से या ए की तरफ से, जेड की तरफ से। 16वां अक्षर कौन सा है, अपन ने इस टेबल में देखा और 16वां अक्षर निकाल लिया अपन ने, के, और के बाद अपन चल रहे हैं 7वां, बाएं, के बाएं ए की तरफ कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर, 7वां अक्षर है आपका डी, और डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जोड़ बाकी की जरूरत कहां है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। तो इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं
दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा। दिमाग मत घुमा देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न को एक बार नहीं 2 बार पढ़ लो और आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग में और कुछ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उत्तरमाला आंसर शीट तो आपके पास है, आराम से उसमें से देखना है, आपका आंसर इसी उत्तरमाला में है, इसमें से देखना है, यहां भर देना। कितना आसान है। अरे कुछ जोड़ बाकी करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग पर बर्डन डालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं, ए से लेकर जेड तक देख लिया, लिख लिया। ऐसे ही लिखना है वहां पर भी, क्वेश्चन करते समय वहां पर या तो पेपर के प्रश्न के पास लिख लीजिए या पीछे पीछे वाला खाली पेज होगा वहां लिख लीजिए। तो अपन ये बना रखी होगी, उसमें से देखेंगे दाएं से 7वां, दाया किधर है भाई? जेड की तरफ से। जेड की तरफ से 7वां कौन सा? जेड की तरफ से 7वां, जी के सामने वाला टी। तो जेड, ये सबसे पहले लिखो टी, ये दाएं से 7वां हो गया टी। उसके बाद के बाएं 9वां, टी से बाएं ए की तरफ या जेड की तरफ? निश्चित रूप से ए की तरफ। कौन सा? 9वां। तो टी से 9वां चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे भाई के आया है, के तक आ गए अपन। अब के के बाद दाएं, अरे के पर खड़े हैं और के पर खड़े होने के बाद दाएं किधर चलेंगे? अरे जेड की तरफ चलेंगे या ए की तरफ चलेंगे? तो मेरे हिसाब से तो जेड की तरफ ही चलेंगे। दाया तो अपना ये वाला दमदार वाला हाथ ये है, तो जेड की तरफ चलेंगे। के बाद दाएं कौन सा अक्षर चाहिए अपने को? चौथा। तो के से चलो, 1 2 3 4, ओ आया है भाई, और ओ आया है तो ये आपका ओ, ए ऑप्शन में है, ओ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिना किसी दिमाग पर जोर डाले, बिना किसी जोड़ बाकी में उलझे हुए आराम से आपने क्वेश्चन को हल कर लिया। तो कितना इजी मेथड है आप समझ सक रहे होंगे। बिल्कुल आसानी से अपने को ये क्वेश्चन आ रहा है। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि सर समझ में नहीं आया, और आ गया हो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो लिखना कि आ गया या नहीं आया, या क्यों आया क्यों नहीं आया। कुछ भी आपका किंतु परंतु हो तो कमेंट में जरूर डाला करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। उसी क्रम में चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को पूरा पढ़ना है 2 बार। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में दी गई हो, यहां पर क्रम भी आने लग गया है, देखो सीधे क्रम में दी गई हो तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? ध्यान देना, सीधा क्रम, यहाँ क्रम आ गया। क्रम अभी बहुत उल्टा भी आएगा और आधे उल्टे आधे सीधे भी आएंगे, तो कोई बात नहीं है, जो भी आएंगे अपन उसको हल करेंगे। सीधा क्रम तो आपका ए से जेड ही होता है, जो अपन करते आए हैं वही करना है भाई। तो ए से लेकर जेड वाला सीधा क्रम। उसके बाद बाएं से 13वां, बायां किधर है भाई? ए की तरफ से या जेड की तरफ से? तो निश्चित रूप से ए की तरफ से। अरे उल्टे हाथ की तरफ से, बाएं तरफ से ए की तरफ से 13वां अक्षर, बाएं तरफ से 13वां कौन सा? एम। लिख दीजिए एम को, यहाँ लिख दिया। 13वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर एम पे आप खड़े हो, दाएं तरफ चलना है तो जेड की तरफ चलोगे या ए की तरफ चलोगे? अपन चलेंगे जेड की तरफ, क्योंकि दायां इधर है। तो एम की तरफ चलेंगे तो दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा भाई? 1 2 3 4 5 6। अरे भाई एस होगा ना, और एस आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। तो कहां दिक्कत है? ऐसे प्रश्नों में घबराने की कहां जरूरत है, परेशान होने की कहां जरूरत है, अन्य कोई वीडियो देखने की कहां जरूरत है, किताब की कोई तरीका अपनाने की कहां जरूरत है? आप केवल यहां से समझो, इसको दोबारा देख लेना, समझ में आया हुआ ही है, एक बार में समझ में आ गया वैसे तो, और आराम से आप इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसी क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो, अरे भाई ध्यान देना, अब विपरीत क्रम में हो तो प्रारंभ से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन क्यू पी जी आर ऑप्शन आपके पास है। दिमाग अगर लगा दिया, जोड़ बाकी में चले गए तो सब कुछ गड़बड़ हो सकती है, खिचड़ी हो सकती है। इसलिए दिमाग को बिल्कुल संतुलित रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ आने वाला है। विपरीत क्रम दे दिया, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उचाना, सीधा विपरीत क्रम जानते हैं, उल्टा क्रम। और वर्णमाला का उल्टा क्रम कौन सा होता है भाई? आपको कुछ नहीं, केवल सिंपल सा जेड से ए की तरफ चलना है, यहां लिखना है, ध्यान रखना।
यहाँ लिखना है, लिखोगे नहीं तो गुम जाओगे, लिखना जरूरी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये जो तरीका बता रहा हूं एकमात्र तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। तो जेड से ए की तरफ का ध्यान रखना है, जेड से ए की तरफ चलेंगे, फिर आगे पढ़ो प्रारंभ से। प्रारंभ क्या होता है वर्णमाला में? निश्चित रूप से ए होता है, ए की तरफ से चलना होता है। लेकिन ये प्रश्न कह रहा है, इस प्रश्न के अनुसार प्रारंभ क्या होगा? अरे भाई इस क्रम में लिखा है तो प्रारंभ तो इसी तरफ से होगा ना, तो जेड की तरफ से। प्रारंभ का मतलब क्या हो गया? जेड की तरफ से 19वां अक्षर, जेड की तरफ से 19वां अक्षर, जेड की तरफ से 19वां कौन सा है भाई? 19 में एस के सामने हो गया एच, तो क्या आ जाएगा? एच। 19वां अक्षर कौन सा है भाई? एच, तो अपन ने लिख दिया एच। उसके आगे चलते हैं, 19वें अक्षर के बाएं 8वां, 19वें अक्षर के बाएं 8वां, एच से बाएं, एच से कहां चलना है? बाएं। तो एच से बाएं ए की तरफ चले या जेड की तरफ? एच पे खड़े हैं तो कहां चलेंगे? अरे निश्चित रूप से अपन जेड की तरफ ही चलेंगे ना, बायां तो इधर ही होगा ना। तो एच से वापस जेड की तरफ चलो, 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पी। तो आंसर आपका होगा पी, आंसर हो गया। कितना आसान है, कुछ नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो डरने की जरूरत नहीं है। एबीसीडी जो है उसको क्रम अपन उल्टा लिख देते हैं, जेड से ए की तरफ। फिर प्रारंभ है तो प्रारंभ ए से नहीं करेंगे, प्रारंभ लिखा हुआ जो है उसके अनुसार करेंगे कि जेड की तरफ से ही प्रारंभ होना है। 19वां अक्षर आराम से इसमें से देखे निकाल लिया अपन ने एच, और उसको निकालने के बाद में उस पे खड़े हो जाओ, बाएं दाएं देख लो किधर चलना है। बायां चलना है तो किस तरफ चलना है? जेड की तरफ चलना है, जेड की तरफ। 7वां अक्षर आपका पी हो जाएगा। कहां दिक्कत है? 7वां ही पूछा ना? हाँ 8वां, सॉरी 8वां अक्षर आपका पी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐसा ही प्रश्न समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अपन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो, विपरीत से वापस घबराने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अंत से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा क्यू पी जी आर। क्या भाई? क्यू पी जी आर। तो देखते हैं वही अंग्रेजी वर्णमाला किस क्रम में है? विपरीत क्रम में है, तो जेड से ए की तरफ। कोई दिक्कत? दिमाग में कोई बर्डन? बिल्कुल नहीं है। अंत से 12वां, अंत से, अंत अपन वैसे तो अंग्रेजी वर्णमाला में अंत होता है जेड, लेकिन जेड की तरफ से नहीं ना। अपन यह इस श्रृंखला में कौन किस तरफ से? ए की तरफ से। ए की तरफ से कौन सा? 12वां अक्षर। ए की तरफ से कौन सा? 12वां अक्षर कौन सा है भाई? एल। बिल्कुल एल को लिख दीजिए आप। एल को अपन ने लिख दिया, लिखने के बाद दाएं 5वां, किस पे? एल पे खड़े हैं अपन, और एल पे खड़े होकर के अपन सोचेंगे कि दायां किधर है? जेड की तरफ है या ए की तरफ है? तो दाएं 5वां, तो दाएं 5वां, एल से दाएं 5वां, एल से दाएं 5वां ए की तरफ। ध्यान रखना, एल से ए की तरफ दाएं 5वां, तो 5वें देखो एल से ए की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5, जी, और जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसान अपन समझ चुके हैं, कोई जोड़ बाकी नहीं, कोई भी अलग एक्टिविटी नहीं, अलग कोई तरीका नहीं, एक ही तरीके से आपका सीधे क्रम में भी हो गया, विपरीत क्रम में भी हो गया। तो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो इसी टॉपिक का सेम प्रश्न, थोड़े से और अच्छे प्रश्न और कठिन लेवल के प्रश्न आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। उससे पहले ही आप इसको देख करके, अच्छी तरह से देख करके, कोई कमेंट हो तो जरूर कीजिएगा। कोई गलती हो, कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो निश्चित रूप से बताना। वैसे मेरे को जहां तक विश्वास है आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन चलते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो उसी क्रम में आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में न हो तो, न हो तो, ध्यान रखना मैं हिंट दे रहा हूं आपको, न हो तो प्रारंभ से 15वें अक्षर के दाएं, 5वें अक्षर के बाएं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा भाई? ऑप्शन आपके पास जे क्यू डी नन,
4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप इसको क्वेश्चन को कीजिएगा। 6 प्रश्नों को आपने सीखा है, इतने सरलता से सीख गए हैं, तो इस अंतिम प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो देगा और अगर उसका सही आया तो निश्चित रूप से उसको कॉन्फिडेंस आना है और उसका वो प्रश्न कभी गलत नहीं होना है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न हैं, थोड़ा और लेंदी और हेवी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर के अपन नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। वो प्रश्न कैसे होंगे थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का जो अर्धांश है, पूर्वार्ध है वो उल्टे क्रम में हो, उत्तरार्ध है वो उल्टे क्रम में हो, दोनों अर्धांश है वो उल्टे क्रम में हो, या दोनों अर्धांश है वो सीधे क्रम में हो, तो बाएं से दिए 13वें के दाएं 13वां कौन सा हो, इस तरह से ये प्रश्न जो थोड़ा सा और क्रिटिकल बना देते हैं, लेकिन अपन उनमें भी चूकेंगे नहीं, क्योंकि अपन उनको भी करना सीख जाएंगे। जितना इजी गोइंग आज सीखे हैं वैसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो को भी अपन बड़ी तल्लीन होकर सीखेंगे। देखो मेन मुख्य बात समझ लो, ये तो अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन कोई अगर नया जुड़ रहा है तो आपको सबसे पहले वीडियो से ही पुराने सारे वीडियो देखो, तो आपको मेंटल एबिलिटी या और अन्य विषय समझ में आने वाले हैं। नए वीडियो को अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, और किसी को लग रहा है कि सर 2 वीडियो डालते हैं पूरा सिलेबस होगा। देखो हमारा 99% पूरा प्रयास है कि आपका सब कुछ कंप्लीट सिलेबस हम आपका करवाने वाले हैं। निःशुल्क जो करवाया जा रहा है वो सब कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। देखो फिर आगे भगवान की मर्जी, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बड़े विश्वास के साथ बने रहें, हम आपके हित के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बस आपको इन क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे क्वेश्चंस को हल करते रहिए और पढ़िए, बहुत अध्ययन करते रहिए। तो ये अंतिम क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट नई क्लास में अपन पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।